और ये खबर है मुल्ला मुनीर से लेकर। दरअसल मुल्ला मुनीर जो है अब भारत के सामने गीदड़ भभकी दिखा रहा है। वैसे भी सिंधु जल समझौता जैसे ही भारत ने रद्द किया उसके बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है और अब अमेरिका जाकर मुल्ला मुनीर कह रहा है कि अगर बांध बना तो फिर हम उस पर मिसाइल अटैक करेंगे। परमाणु धमकी दे रहा है। बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे। पूर्व की ओर से हमला कर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। मुल्ला मुनीर कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। जिस पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है वो कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। तो जिहादी मुनीर की परमाणु धमकी आपने सुनी और कह रहा है कि बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर समझाते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को परमाणु जंग की धमकी दी है। मुनीर ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर तबाह करने की बात कही। अमेरिका दौरे पर गए मुल्ला मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हमारा मिसाइल भंडार मजबूत है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। दरअसल मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद बौखलाया हुआ है। खिसियानी बिल्ली जैसे खंभा नोचती है, वही हाल मुनीर का है। युद्ध के दौरान तो जंग रोकने की गुहार लगा रहा था और अब जंग रुकने के बाद शेखी बघार रहा है और इसी शेखी बघारने के बलबूते उसने फील्ड मार्शल की कुर्सी भी हथिया ली। मुनीर शेखी बघारने में पाकिस्तान में अकेला नहीं है। इमरान खान की सरकार के दौरान भी कई मंत्री और सेना के अधिकारी अपने बड़ बोलेपन से पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आधे आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। दरअसल एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए और पाकिस्तान की कलई खोल कर रख दी, जिसके बाद मुनीर बौखलाया हुआ है और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन उसे भारत की ताकत का पूरी तरह से एहसास है। तो चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं। देखिए असीम मुनीर की गीदड़ भभकी। सिंधु नदी पर बांध बना तो हमला करेंगे, ऐसा असीम मुनीर ने कहा है। फिर एक और ये चीज कहते हैं कि हम परमाणु ताकत वाला देश है, परमाणु शक्ति है पाकिस्तान के पास, भारत की बांध पर दाग देंगे 10 मिसाइल। दरअसल पाकिस्तान बड़बोला है और ऐसे ही बड़बोले वाले बयान देता है। पाकिस्तान को खतरा तो होगा परमाणु युद्ध, ये भी मुल्ला मुनीर ने कह दिया है। लेकिन पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया डुबो देंगे। सिर्फ इस तरह की एक बड़े बड़े बयान देकर गीदड़ भभकी देता है पाकिस्तान या बड़बोलापन दिखाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान से डरते नहीं हैं। हम परमाणु जैसे ये जो बार बार ये एक फुस्सी बम जैसी जो बातें करते हैं, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। भारत अपने आप में सक्षम है और भारत मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। एक रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने IIT मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर पर हमला करते हुए कहा कि युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे कि इस लड़ाई में वो जीते या हारे, तो वो कहेगा कि हमारे आर्मी चीफ अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, जरूर हम जीते ही होंगे, तभी तो वो फील्ड मार्शल बने हैं। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. वही सेना प्रमुख जनरल ने
चेतावनी दी है कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें मिलकर तैयारी करनी होगी। The next war, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. यही नहीं, पाक की परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी को लेकर पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं कि परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी अब नहीं चलने वाली। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। साफ है कि पाकिस्तान अगर फिर से कोई हिमाकत करता है तो उसकी तबाही तय है। और ये खबर है मुल्ला मुनीर से लेकर। दरअसल मुल्ला मुनीर जो है अब भारत के सामने गीदड़ भभकी दिखा रहा है। वैसे भी सिंधु जल समझौता जैसे ही भारत ने रद्द किया उसके बाद से पाकिस्तान की हालत खराब है और अब अमेरिका जाकर मुल्ला मुनीर कह रहा है कि अगर बांध बना तो फिर हम उस पर मिसाइल अटैक करेंगे। परमाणु धमकी दे रहा है। बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों को निशाना बनाएंगे। पूर्व की ओर से हमला कर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे। मुल्ला मुनीर कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। जिस पाकिस्तान के हाथ में कटोरा है वो कह रहा है कि हम अकेले नहीं डूबेंगे, आधी दुनिया को साथ ले जाएंगे। तो जिहादी मुनीर की परमाणु धमकी आपने सुनी और कह रहा है कि बांध 10 मिसाइलों से नष्ट हो जाएगा। आपको एक रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर समझाते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर ने भारत को परमाणु जंग की धमकी दी है। मुनीर ने सिंधु जल संधि स्थगित करने को लेकर भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर तबाह करने की बात कही। अमेरिका दौरे पर गए मुल्ला मुनीर ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। अगर भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द किया या इस पर बांध बनाया तो हम 10 मिसाइलों से उसे खत्म कर देंगे। सिंधु नदी भारत की निजी संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। हमारा मिसाइल भंडार मजबूत है। एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र होने के नाते अगर हमें खतरा हुआ तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। दरअसल मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद बौखलाया हुआ है। खिसियानी बिल्ली जैसे खंभा नोचती है, वही हाल मुनीर का है। युद्ध के दौरान तो जंग रोकने की गुहार लगा रहा था और अब जंग रुकने के बाद शेखी बघार रहा है और इसी शेखी बघारने के बलबूते उसने फील्ड मार्शल की कुर्सी भी हथिया ली। मुनीर शेखी बघारने में पाकिस्तान में अकेला नहीं है। इमरान खान की सरकार के दौरान भी कई मंत्री और सेना के अधिकारी अपने बड़ बोलेपन से पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आधे आधे पाव के और पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। दरअसल एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए और पाकिस्तान की कलई खोल कर रख दी, जिसके बाद मुनीर बौखलाया हुआ है और भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है, लेकिन उसे भारत की ताकत का पूरी तरह से एहसास है। तो चलिए मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं। देखिए असीम मुनीर की गीदड़ भभकी, सिंधु नदी पर बांध बना तो हमला करेंगे, ऐसा असीम मुनीर ने कहा है। फिर एक और ये चीज कहते हैं कि हम परमाणु ताकत वाला देश है, परमाणु शक्ति है पाकिस्तान के पास, भारत की बांध पर दाग देंगे 10 मिसाइल। दरअसल पाकिस्तान बड़बोला है और ऐसे ही बड़बोले वाले बयान देता है। पाकिस्तान को खतरा तो होगा परमाणु युद्ध, ये भी मुल्ला मुनीर ने कह दिया है। लेकिन पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया डुबो देंगे। सिर्फ इस तरह की एक बड़े बड़े बयान देकर गीदड़ भभकी देता है पाकिस्तान या बड़बोलापन दिखाता है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने कह दिया है कि हम पाकिस्तान से डरते नहीं हैं। हम परमाणु जैसे ये जो बार बार ये एक फुस्सी बम जैसी जो बातें करते हैं, इससे हम डरने वाले नहीं हैं।
भारत अपने आप में सक्षम है और भारत मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। एक रिपोर्ट आप देखिए। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने असीम मुनीर पर हमला करते हुए कहा कि युद्ध में नैरेटिव मैनेजमेंट की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे कि इस लड़ाई में वो जीते या हारे, तो वो कहेगा कि हमारे आर्मी चीफ अब फील्ड मार्शल बन गए हैं, जरूर हम जीते ही होंगे, तभी तो वो फील्ड मार्शल बने हैं। If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. वही सेना प्रमुख जनरल ने चेतावनी दी है कि अगला युद्ध जल्द हो सकता है और हमें मिलकर तैयारी करनी होगी। The next war which we are looking at, it may happen soon and we have to prepare accordingly, as already been brought out by director, that in this we have to fight this battle together. यही नहीं, पाक की परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी को लेकर पीएम मोदी भी साफ कर चुके हैं कि परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी अब नहीं चलने वाली। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। साफ है कि पाकिस्तान अगर फिर से कोई हिमाकत करता है तो उसकी तबाही तय है।